हरिओम। भगवान की भक्ति के बारे में हमने पिछले वीडियो में कुछ विचार किया था। अब इस वीडियो में भगवान के स्वरूप के ज्ञान विज्ञान के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति मुझ में अपने मन बुद्धि को निवेशित करता है उसके सामने मैं अपना समग्र स्वरूप प्रकट कर देता हूँ। मैं उससे कुछ भी छिपाता नहीं हूँ। मेरी जो अष्टधा प्रकृति है, जो पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार से मिलके बनती है, उस अपरा प्रकृति से परे मेरी परा प्रकृति है, जो सभी जीवों में जीव रूप से मैं विराजमान रहता हूँ। और मैं जो हूँ वो मैं अपनी दोनों परा अपरा प्रकृति से परे पुरुष के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में हूँ। और लेकिन मेरे इस ज्ञान को हर कोई नहीं समझ पाता। सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक होता है जो मेरे इस ज्ञान को विज्ञान को समझ पाता है। और जब वह व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को समझ लेता है, फिर उसके बाद संसार में कुछ भी समझना, कुछ भी जानना उसके लिए शेष नहीं रह जाता। मेरी अष्टधा प्रकृति के द्वारा मैं जीवों को बांधे हुए रखता हूँ। मेरी त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपने तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से जीवों को इस देह में बांधे हुए रखती है। और मैं सारे संसार में ओतप्रोत रहता हूँ। उपादान कारण हूँ मैं संसार का। जल में उसका रस में हूँ, पृथ्वी की गंध में हूँ, वेदों में ओंकार मंत्र के रूप में मैं व्याप्त हूँ, बलवानों का बल में हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान में हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ। तो इस तरह मैं सब जीव भूतों का जीवन हूँ। इस तरह मैं सभी जीव भूतों को और सभी संसार में व्याप्त रहता हूँ। लेकिन सर्वत्र मैं हूँ, लेकिन फिर भी हर कोई मुझे जान नहीं पाता, क्योंकि मेरी प्रकृति, मेरी माया से उसकी मन बुद्धि आच्छादित रहती है, ढकी हुई रहती है। और जो मेरी शरण में आता है उसी के समक्ष मैं अपने आप को व्यक्त करता हूँ। और मैं इस पर्दे को, जो माया रूपी पर्दा है, उसको मैं हटा लेता हूँ, जिसके कारण वह मेरे समग्र स्वरूप को जान पाता है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जो मेरे शरणागत आते हैं, ऐसे 4 तरह के भक्त हैं: अर्थार्थी, जिज्ञासु, आर्त और ज्ञानी। इन सब में सब भक्त मुझे प्रिय है, लेकिन इनमें ज्ञानी मुझे अतिशय प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी जो सर्वत्र वासुदेव सर्व के दर्शन करता है, सर्वत्र मेरे ही दर्शन करता है, वह ज्ञानी तो मुझे अत्यधिक प्रिय है। भगवान कहते हैं कि व्यक्तियों के वासनाओं के कारण उनका ज्ञान जो है वो ढका हुआ रहता है, अपनी वासनाओं के कारण, मोह के कारण, राग द्वेष के कारण। और जब उसका ज्ञान से उसकी बुद्धि, अज्ञान से उसकी बुद्धि ढकी हुई रहती है, तो वो मेरे दर्शन नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं कि मैं सबके समक्ष प्रकट होना भी नहीं चाहता। मैं अपना स्वरूप छिपा के रखता हूँ। और जो मेरे भक्त है इस तरह के, जिनकी मन बुद्धि मेरे में ही निवेशित है, उन्हीं के सामने मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। बाकी तो संसार में पुरुष है, अपनी कामनाओं के कारण वह अन्य देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उनसे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उनकी उपासना करते हैं। मैं वहाँ पे भी उसी रूप में प्रकट होकर उनकी कामनाओं की पूर्ति में कर देता हूँ, लेकिन अपने समग्र स्वरूप को उनके सामने मैं प्रकट नहीं करता। मैं केवल उन्हीं के सामने अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ जो इच्छा, द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त हो। उन्हीं के सामने मैं, जो मेरा अनन्य भक्त हो, जिसके पाप कर्म नष्ट हो गए हो, पुण्य कर्म उदय हुए हो,
द्वंद्वों से मुक्त हो और मेरी दृढ़तापूर्वक मेरा भजन करे, उसी के सामने मैं अपने समग्र स्वरूप को प्रकट करता हूँ। और फिर जो मेरे समग्र स्वरूप को जान लेता है वह जरा मरण आदि दुखों से दूर हो जाता है और उसकी मुक्ति के लिए, उससे बार बार के जन्म की मुक्ति के लिए प्रयास करता है और वही समग्र रूप से ब्रह्म को जान पाता है। इसलिए भगवान को के समग्र स्वरूप को जानने का सबसे सरल उपाय है भगवान के सामने शरणागति। मन बुद्धि को भगवान में निवेशित करना, भगवान के समक्ष शरणागति करना, इसी से भगवान के समग्र स्वरूप को जाना जा सकता है। हरि ओम।